अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ है। नड्डा के कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया। बतौर बीजेपी अध्यक्ष 20 जनवरी को नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। भले ही बीजेपी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हार गई, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है और अब इन्हीं की अगुवाई में बीजेपी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी 2024 में और भी बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी। एक शुभ समाचार देने के लिए यहां बुलाया गया है। अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वानुमत से एक फैसला लिया है कि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया जाएगा। ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार की योजनाओं और सरकार के कार्यक्रम और विशेषकर किसान कल्याण के कार्यक्रमों को हर किसान तक, हर जन जन तक पहुंचाने में श्री नड्डा जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इसमें से 73 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तेलंगाना, बंगाल में एक शानदार माहौल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर में बीडीसी के इलेक्शन हो या देश भर में हुए स्थानीय इकाई के चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे हम राजेंद्र शर्मा को करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 9 राज्यों में होने वाले असेंबली चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भी जेपी नड्डा की सरपरस्ती में एक तरह से लड़ा जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा हिमाचल से ही आते हैं। किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है हिमाचल में? विशाल, हिमाचल प्रदेश में जश्न का माहौल हम कह सकते हैं। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा के नाम के ऊपर एक बार फिर से सहमति जताते हुए घोषणा की, हिमाचल प्रदेश में जरूर भाजपा में जश्न का माहौल है। अगर हम कहें तो उनके गृह जो जिला है बिलासपुर, वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। शिमला हेडक्वार्टर जो भाजपा का है, वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं यहाँ पर। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खुशी का माहौल है वो भाजपा में देखा जा रहा है। एक तो पहले ही हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के लिए
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचना एक बड़ी बात मानी जाती थी। हिमाचल प्रदेश के लिए, भाजपा के लिए बड़े गर्व की बात समझी जाती थी। इससे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को एम्स मिला है। तो ऐसे में तमाम जो उपलब्धियां हैं उनकी वो अचीवेबल हिमाचल प्रदेश के लिए हैं। और एक बार फिर से अब वो जो भाजपा के तीसरे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं जो लगातार दूसरी बार अपने जिनको कार्यकाल मिला है। और तो ऐसे में ये बड़ी खुशी की बात हिमाचल भाजपा के लिए। और अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले जो मिठाइयां वो बांटी जा रही हैं और लगातार रिएक्शन हिमाचल भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की बात हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात हो। तो जो तमाम नेता है उनकी तरफ से बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। विशाल, हिमाचल की दृष्टि से भी इसको बड़ा फैसला देखा जा रहा है क्योंकि हाल ही में भाजपा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारी है, लेकिन ये लगातार जो राष्ट्रीय नेता हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था और जो हिमाचल के भाजपा के नेता हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हार जरूर हुई है, लेकिन इतनी बड़ी हार नहीं है कि इसको कोई बड़ा सेटबैक समझा जाए। एक बहुत ही कम मतों के अंतर से जो है तो वो हिमाचल प्रदेश में भाजपा हारी है और वो भी ऐसे राज्य में जहां हमेशा ही जो सरकार है वो बदलती है। एक रिवाज हिमाचल प्रदेश में है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। तो राजेंद्र, एक तरह से बीजेपी ने जेपी नड्डा पर फिर से भरोसा जताया क्योंकि हिमाचल की अगर हम बात करें, कहा जा रहा था कि हिमाचल का चुनाव जेपी नड्डा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बीजेपी वहां पर चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी जेपी नड्डा को अब जिस तरह से 2024 के लिए एक तरह से जिम्मेदारी दी गई, ऐसे में बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन पर एक तरह से भरोसा जताया है। बिल्कुल, जेपी नड्डा के ऊपर भरोसा जताया और साथ ही जो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं उनको भी साधने का काम लगभग भाजपा ने कर लिया है। क्योंकि एक तो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है हमीरपुर जहां से वो आते हैं, इसके अलावा जो 3 अन्य संसदीय क्षेत्र हैं वह अभी तक 4 में से 3 में भाजपा जो है तो वो भाजपा के सांसद हैं। तो अब भाजपा उम्मीद करेगी कि क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को दोबारा से विस्तार मिला है कार्यकाल का, तो चारों जो इस बात को लेकर भाजपा हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर आएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां से हैं, तो कोशिश भाजपा की रहेगी कि इन बातों को भुनाया जाए और इन बातों को सामने रखकर जो लोकसभा का चुनाव है वो लड़ा जाए। और जो दूसरा असर इस फैसले का हिमाचल भाजपा के ऊपर देखा जा सकता है वो ये है कि जो संगठन में बदलाव की अटकलें चल रही थी अब वो धीमी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हाल ही में अब कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ ही दिनों बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शिमला नगर निगम के चुनाव होंगे। तो ऐसे में जो भाजपा के संगठन में बदलाव, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल भी इस साल जून महीने में या से थोड़ा पहले पूरा होने वाला है, तो ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। लेकिन अब ये अटकलें थोड़ी कम हो गई हैं, ये संभावनाएं थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को विस्तार मिलता है तो ये स्वाभाविक समझा जा रहा है कि जो कुछ राज्य हैं उनके अगर जहां कंपलसरी नहीं है, जहां संगठन अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष को भी विस्तार मिल सकता है। तो ऐसे में अब जो अटकलें चलाई जा रही थी कि किसी और को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, सांसद को बनाया जा सकता है या फिर किसी विधायक को बनाया जा सकता है, सिटिंग एमएलए को, तो वो अटकलें अब धीरे धीरे उनके ऊपर विराम लगता हुआ लग रहा है कि बिल्कुल, और अब बिल्कुल, तो एक तरह से अटकलों पर विराम लग गया, अटकलों पर ब्रेक लग गया और जेपी नड्डा को एक बार फिर से 2024 के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए, क्योंकि जेपी नड्डा हिमाचल से ही आते हैं, इस वजह से हिमाचल के कई शहरों में या यूं कहा जाए कि पूरे हिमाचल में आज खुशी मनाई जा रही है, खुशी का माहौल है। और खासतौर से हमीरपुर की बात करें जहां से खुद जेपी नड्डा आते हैं, वहां पर लोगों में काफी खुशी मनाई जा रही है।